हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूअर, जैसे कि आप स्क्रीन पे सामने देख रहे हो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो 2019 की थी वो अभी 2 महीने पहले 8 नवंबर 2020 को हुई थी। ठीक है, और ये सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है। ठीक है, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स का मेरे को ये कहना था कि इनके जो सही आंसर हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूं। तो इस क्वेश्चन पेपर में व्यूवर्स जो है, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो है वो होती रहती है सभी स्टेट्स में, तो सिलेबस लगभग लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो इस पेपर में मैं आपसे जो है सारे क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि उस वर्ण समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके सामने दे रखी है ये सीरीज। तो इसमें अगर हम पांचवें की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आएगा, GIH। ठीक है, क्वेश्चन 2, यदि डैश का अर्थ जोड़ना और ये जो स्टार है इसका अर्थ है घटाना और स्लैश का अर्थ है गुणा करना, तो निम्न व्यंजक का जो मान है वो क्या होगा। ठीक है, देखिए ये जो आपके सामने वैल्यू दे रखी है तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी 16। क्वेश्चन 3 है कि यदि एक निश्चित कोड भाषा में नोट को OPUF लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में TAKER को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, UBLFS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 4, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसमें है, देखिए जैसे स्पर्श है वो त्वचा से रिलेटेड है। ठीक है, और जो गंध है वो नाक से रिलेटेड है। ठीक है, सही है आपका ऑप्शन सी, नाक। क्वेश्चन 5 है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं में आपस में वही संबंध है जो प्रश्न में दी गई संख्या समुच्चय सेट में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। जैसे आपको 4 2 1 दे रखा है तो ऐसे इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए समीकरणों में ये जो आपको स्टार का जो फंक्शन दे रखा है अपवर्तित रहता है। चौथे समीकरण में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए ये आपको स्क्रीन पे आपके सामने है जो सब दे रखा है, तो इसका सही आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी 21। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 7 कि गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिन्हें दिए गए समीकरण में क्रमिक रूप से x के स्थान पर रख दिया जाए तो समीकरण संतुलित हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने है देखिए, तो इसमें जो आपको 12 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 जो दे रखा है तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ये डायग्राम आपके सामने दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले जो वेन आरेख हैं उसका चयन कीजिए। पटना में रहने वाले लोग, बिहार में रहने वाले लोग और भारत में रहने वाले लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए डी आपका करेक्ट है क्योंकि भारत में ही पटना है और भारत में ही बिहार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी ना किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द जो है वो भिन्न है। ठीक है, देखिए
जो गणित हो गया, विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया, ये आपके हो गए सब्जेक्ट। और ऑप्शन सी, स्कूल में ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, स्कूल। क्वेश्चन 10 है आपका कि कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन 11, एमएस वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपकी करेक्ट है कि Ctrl+C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहां स्थित है, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। क्वेश्चन 13, स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष में भारत में प्रथम बार जनगणना की गई थी, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1951। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी, सातिया नृत्य। क्वेश्चन 15, दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता धारा 304 किससे संबंधित है, ऑप्शन बी, दहेज के कारण मौत। 16, सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया था, ऑप्शन बी, 1925 में। 17, राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में राजस्थान राज्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों में से डैश की श्रेणी में आता है। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को आंसर में डाउट है, ठीक है, इसलिए मैं आपको इससे डिस्कस नहीं करूंगा। क्वेश्चन 18 है, राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, 1। क्वेश्चन 19, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ऑप्शन बी, हीरालाल शास्त्री। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। ठीक है, मां, चाची और औरतें, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है, वेन डायग्राम जो दे रखा है आपको। क्वेश्चन 21, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी ना किसी प्रकार से समान हैं जबकि एक शब्द भिन्न है, तो भिन्न शब्द का चयन कीजिए। शेर। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 22, किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशंस कहां प्रोसेस किए जाते हैं, ऑप्शन सी, सीपीयू। क्वेश्चन 23, वर्ड दस्तावेज प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कमांड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+P। क्वेश्चन 24, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया, ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन 25, लिंगानुपात का क्या अर्थ है, ऑप्शन बी, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। क्वेश्चन 26, मंजूषा पेंटिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, ऑप्शन ए, बिहार। 27, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत में बच्चे के खिलाफ अपराध लगभग हो गया है। तो व्यूअर्स, इस क्वेश्चन के बारे में भी थोड़ा सा आंसर में मुझे डाउट है, ठीक है, मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, राजपुताना विश्वविद्यालय। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है, ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राजमार्ग 3। 30, जून 2020 तक राजस्थान के राज्यपाल कौन है, ऑप्शन डी, कलराज मिश्र। 31, दिसंबर 2019 तक के अनुसार अशोक गहलोत कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं,
ऑप्शन बी 3 बार। 32, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। ठीक है, आंखें, अंग और हृदय। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 33, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से तीनों शब्द आपस में किसी ना किसी प्रकार से समान है, जबकि एक शब्द भिन्न है, तो भिन्न शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो वो है आपका ऑप्शन ए पौधा। ठीक है, क्वेश्चन 34, रोम का पूर्ण स्वरूप क्या है? ऑप्शन सी रीड ओनली मेमोरी। 35, एमएस वर्ड दस्तावेज के शीर्षक टॉप पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी यानी की का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस होम। 36, किस शासक से पराजित होने के पश्चात हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा था? ऑप्शन डी शेरशाह। क्वेश्चन 37, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम राज्यों को साक्षरता के बढ़ते क्रम में दर्शाता है? ऑप्शन बी बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और केरल। 38, किस मुगल सम्राट ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन डी हुमायूं। ठीक है, क्वेश्चन 39, धारा 376 डी ए किससे संबंधित है? ऑप्शन ए 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के सामूहिक बलात्कार। क्वेश्चन 40, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन डी प्रताप सिंह। क्वेश्चन 41, राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष में तैयार की गई थी? ऑप्शन सी 2012 में। 42, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन सी 1994 में। 43, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था? ऑप्शन सी 1967 में। क्वेश्चन 44, दिए गए कथन पर विचार कीजिए और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा या धारणाएं कथन में निहित हैं। ठीक है, तो कथन है आपका कि राधिका में इतनी समझ है कि वह XYZ उत्पाद का बहिष्कार कर देगी, और धारणाएं हैं कि XYZ उत्पाद लोकप्रिय नहीं है और XYZ उत्पाद का बहिष्कार करना बुद्धिमानी की निशानी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें सही है आपका कि ना तो धारणा 1 और ना ही धारणा 2 निहित है। ठीक है, क्वेश्चन 45 की दिए गए शब्द की सही जलीय छवि का चयन कीजिए। जो एग्जाम वर्ड है तो उसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, पहले ई आपका तो सही होगा, एक्स आपका अपोजिट हो जाएगा, ए आपका अपोजिट हो जाएगा और एम आपका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46 है कि निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का भाग कौन सा है? तो ऑप्शन डी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU इसे शॉर्ट में कहते हैं। क्वेश्चन 47, दस्तावेज में अंतिम कार्यवाही पूर्ववत यानी कि अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी कंट्रोल Z। 48, सिंधु किसके शासनकाल में चंगेज खां सिंधु नदी के तट पर आया था? ऑप्शन ए इल्तुमिश। 49, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। 50, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात। 51, फिल द ब्लैंक वर्ष से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार करने पर मौत की सजा दी जाएगी? ऑप्शन बी 12 वर्ष। 52, महाराणा कुंभा ने डैश पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया? तो ऑप्शन बी मालवा और गुजरात की सेना। 53,
माणिक्यलाल वर्मा गवर्नमेंट टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन बी भीलवाड़ा। 54 राजस्थान में प्रशिक्षकों या कोच को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ऑप्शन सी गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। ठीक है, ये एक अवार्ड होता है। 55 दिसंबर 2019 तक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानसभा के अध्यक्ष हैं? ऑप्शन सी सीपी जोशी। ठीक है। क्वेश्चन 56 यदि दी गई आकृति को दर्पण के बाएं ओर रखा जाए तो सही दर्पण छवि जो है वो कौन सी होगी? ठीक है, तो ये होगी आपकी ऑप्शन नंबर बी। 57 दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा या धारणाएं कथन में निहित हैं। तो कथन है कि वर्तमान राज्य सरकार अगर आगामी राज्य चुनावों में जीत दर्ज कराना चाहती है तो उसे राज्य में सड़कों का निर्माण करवाना चाहिए। अब देखिए धारणाएं क्या हैं कि राज्य के अधिकांश लोग चाहते हैं कि उनकी सरकार उनके राज्य में सड़कों का निर्माण करे और राज्य के अधिकांश लोग वर्तमान सरकार को केवल तभी वोट देंगे जब वह सड़कों का निर्माण कराएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि दोनों धारणाएं निहित हैं। क्वेश्चन 58 निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन डी प्रिंटर। 59 निम्नलिखित में से कौन GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए MS DOS। ठीक है। क्वेश्चन 60 काकोरी कांड 1925 के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी की सजा नहीं दी गई थी? ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। 61 मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी हीरा। 62 निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध ट्रॉफी थॉमस कप से पुरस्कृत किया जाता है? तो ऑप्शन ए है आपका बैडमिंटन। 63 बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार डैश वर्ष से कम की लड़की और डैश वर्ष से कम के लड़के को नाबालिग माना जाता है। ठीक है, देखिए 18 वर्ष से कम की लड़की और 21 वर्ष से कम का लड़का। ऑप्शन बी सही है। 64 जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन ए चिंतामणि। 65 राजस्थान की युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को कितनी धनराशि दी जाती है? ऑप्शन सी 3,000 रुपये प्रति माह। 66 गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष में घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1981 में। 67 बरौली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है? ठीक है, ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार। 68 नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां जो हैं वो आपको दी गई हैं, उस पैटर्न का चयन कीजिए जो इस मतलब जो एरो का साइन है चिन्ह वाली सतह के ठीक विपरीत सतह पर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन 69 कि दिए गए कथन पर विचार कीजिए और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा या धारणाएं कथन में निहित हैं। ठीक है, तो वो ये है कि अगर आप स्पोकन इंग्लिश किताब पढ़ते हैं तो आपकी अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार होता है। ठीक है, और धारणाएं क्या है कि स्पोकन इंग्लिश किताब अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार कर सकती है, और सेकंड कि बातचीत के दौरान अंग्रेजी बोलने का एक नियमित अभ्यास अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है कि केवल धारणा फर्स्ट जो है वो निहित है। 70
कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इनपुट डिवाइसेस। क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन डी पिकासा। 72, सलीम उल्लाह और आगा खान तृतीय ने किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन किया था? ऑप्शन ए 1906 में। 73, किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? ऑप्शन डी 2009 में। क्वेश्चन 74, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझारिया का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन बी सही है, भाला फेंक। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 75 है आपका कि कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित पूर्व गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक, जिसे हम PCPNDT शॉर्ट में कहते हैं, तो अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सन 1994 में। तो व्यूअर्स 150 क्वेश्चंस हैं और क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो इसलिए मैं इस वीडियो में पार्ट 1 जो है इस नाम से जो है मैं अपलोड कर रहा हूं। तो आगे क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा व्यूअर्स। ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन जो है वो मेरी प्लेलिस्ट जो है लेटेस्ट करंट अफेयर्स, आपको ये क्वेश्चन सभी उसमें मिलेंगे। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं और भी अदर स्टेट्स की जो भी कोई पुलिस के जो भी कोई एग्जाम्स हुए हैं क्वेश्चन पेपर, वो मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगा। थैंक यू व्यूअर्स।